जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। सभी को प्यार भरी राधे। सब मस्त और स्वस्थ। ये देखिए मेरा छोटा सा लड्डू। ये देखिए गर्मी बहुत है। देखो कितना सुंदर है छोटा सा बेबी। छोटा बेबी है ये सबसे सुंदर। गर्मी बहुत है। जिसका महीना चल रहा है तो गर्मी तो होगी ही। बट कल के तूफान ने तो भैया धूम मचा दी। धूम कहीं तो क्या तबाही। थोड़ी कूलिंग तो हुई बट नुकसान भी बहुत हो रहे हैं। और यहाँ हमारे तो रात की लाइट नहीं है। बुरी हालत। जस्ट लाइट आई तो अब हमने थोड़ी सी राहत ली। मेरे बच्चे भी गर्मी में बैठे हैं। बहुत दुख लगता है इनके लिए। देखिए किसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और बस सभी आजकल हम बिजली के बिना नहीं रह पाते। और जो हमें सुख सुविधा मिली है जैसे इन्वर्टर है वो भी बंद हो गया। तो भैया क्या किया जाए। मेरे बच्चे तो सुबह नहा धोकर सुंदर सुंदर बच्चे बनकर बैठ गए। बहुत बहुत अच्छा लगता है अपने ठाकुर से ही बातें करना। अपने कर्मों का हिसाब अपने ठाकुर से ही, ठाकुर से नहीं ठाकुर को ही बताना। बार बार जो भी कुछ जन्मों अनंत अनंत जन्मों से कुछ ना कुछ गलतियां पाप होते रहते हैं। कुछ हमें पता होता है और कुछ हमें नहीं पता होता। जो अचानक से हो जाते हैं, जो जानबूझकर गलती करते हैं तो वो तो कोई भी क्षमा नहीं करता। बट जो गलती हमसे अचानक से हो जाती है वो तो क्षमा मांगने पर प्रभु क्षमा कर देते हैं। मैं तो हर वक्त अपने हर समय अपने ठाकुर जी को ही कहती रहती हूँ कि किसी का मन दुखाया हो या मैंने कोई गलती अचानक से हो गई हो तो प्रभु मेरे को आप क्षमा कर दें। क्योंकि किसी का दिल दुखाकर हम अपना, जब हमारा कोई दिल दुखाता है तो कितना दर्द होता है। बहुत तन के दर्द से ज़्यादा दर्द मन का। तन का दर्द हो वो तो हम दवाई खाते हैं, हाथ पैर दबा लेते हैं। मगर मन का दर्द हम किसी को बता भी नहीं पाते। बताएंगे भी तो लोग सुनेंगे, यहाँ सुनेंगे वहाँ जाके बता देंगे। तो क्या किया जाए, कुछ नहीं। तो इसलिए जो भी बातें हैं वो अपने ठाकुर से, ठाकुर के ही बातें करनी है, ठाकुर से ही बातें करनी है। जैसे आज गुरु का दिन है, गुरुवार है। मेरे विष्णु भगवान जी का, मेरी माँ लक्ष्मी का, विष्णु नारायण जी का दिन है। सभी दिन उन्हीं के हैं। बहुत प्यारे प्यारे दिन। हर दिन उनका, हर पल उनका। क्या कहें और क्या ना कहें। बस अपने ठाकुर जी, अपने गुरु जी की बातें। गर्मी की वजह से बाहर देखिए अभी भी आपको आंधी की आवाज़ आ रही है। दरवाजे बंद करे हैं क्योंकि पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो गई है। बस मैं तो बार बार अपने गुरु जी को ही कहती रहती हूँ, बिगड़ी बनाने वाला गुरु बिन कौन है। दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है। बिगड़ी बनाने वाला गुरु बिन कौन है। दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है। माया ने पल पल है भर माया। गफलत का है जो पर्दा है पाया। पर्दे हटाने वाला गुरु बिन कौन है। दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है। बिगड़ी बनाने वाला गुरु बिन कौन है। दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है। जीवन दुश्मन लूट लूट खाते। जीव को दुश्मन लूट लूट खाते। अपने बल से काबू न आते।
अपने बल से काबू ना आते, इनसे बचाने वाला गुरु भी न कौन है, दुखड़े मिटाने वाला गुरु भी न कौन है। बिगड़ी बनाने वाला गुरु बिन कौन है, दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है। सतगुरु मन की है सफाई, भेद भरम अब रहा नहीं कोई। सतगुरु मन की सफाई, भेद भरम अब रहा नहीं कोई। भरम मिटाने वाला गुरु बिन कौन है, दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है, दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है। मोहन इंदिरा ने ओ सतगुरु जगाया, मोहन इंदिरा से सतगुरु जगाया, अपने चरणों का दास बनाया, अपने चरणों का दास बनाया। जीव तराने वाला गुरु बिन कौन है, जीव को तराने वाला गुरु बिन कौन है, दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है। बिगड़ी बनाने वाला गुरु बिन कौन है, दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है। जब तक हम अपने गुरु की शरण में नहीं जाते, गुरु के वचनों पर नहीं चलते, अपने गुरु की बात नहीं मानते, अपने चरित्र का सुधार नहीं करते, खान पीन नहीं सुधारते, तब तक ना तो गुरु हमारे लिए कुछ कर सकते हैं और प्रभु तो क्या ही करेंगे। जब पहले खुद को गुरु के वचनों पर चलाइए, जो गुरु ने कहा है। कुछ ज़्यादा तो वो कहते नहीं हैं, गुरु जी सिर्फ यही कहते हैं कि मेहनत करो, कर्म करो, अपने परिवार का भरण पोषण करो, अपनी जिम्मेदारी देखो, स्वच्छ खाओ, सुंदर रहो, साफ सुथरे रहो। जैसे हम नहा के हैं अपने डेली नहाते हैं, क्या हम अपने अंग वस्त्र को दोबारा पहनते हैं? नहीं ना, उनसे बदबू आती है। तो वैसे ही अपने कर्म, अपने मन को भी स्वच्छ रखना है। और प्रभु तो रहते हैं मन के अंदर, ऊपर से हम चाहे कुछ भी करते रहें, मगर जब हम अंदर से प्रभु के समर्पित हैं तो प्रभु देख लेते हैं। मगर हम मन जितना सुंदर है, जितना साफ है, वो प्रभु और सिर्फ प्रभु, गुरु महाराज, गुरु भगवान इसीलिए कहते हैं कि गुरु और भगवान एक हैं। मन की बात तो गुरु ही जानते हैं, भगवान जी ही जानते हैं। मगर हम दुनिया में रहते हैं, जब तक जो जीभा से अच्छी बात नहीं बोलेंगे तब तक दूसरा बंदा नहीं, क्योंकि पहला होता है बंदे का चेहरा देखना। हम चेहरे से आकर्षित, साफ सुथरे लगते हैं तो हमें दूसरा बंदा देखकर खुश होता है। जब हमारी बोल बानी हम अच्छे से प्रेम से बात करते हैं तब अच्छे लगते हैं। और तीसरी परख होती है दुख सुख में, जब हम अपने मन का कपट सामने लाते हैं तो पहचान होती है ज़्यादातर गुस्से में, क्योंकि जो मन में भरा कटा पड़ा होता है वो हम गुस्से में पलट देते हैं, वही सब तो पता चलता है कि हम अपने मन से साफ सुथरे हैं कि मन के कपटी हैं, कि मन के पापी हैं। कई बार कुछ ऐसी बातें हैं जो मन में रखनी पड़ती हैं या छुपानी पड़ती हैं, फिर कभी बताते हैं। मैं तो कहती हूँ लड़ाई झगड़ा करने से बेहतर है प्यार से बैठकर अपने मन की बात बता दी जाए। हाथ जोड़कर बताओ कि ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पे बात नहीं करते तो उसके सल्यूशन पर बात करते हैं। जैसे भागवत गीता में हर हल है। आपके पास कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो पर्चियाँ बनाइए। जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई वस्तु चाहिए तो पर्ची बनाइए, 5 बना लीजिए, 4 बना ली, 5 ही बनाइए, क्योंकि 4 2 हाँ 2 ना तो हो जाएंगी। कम से कम 5 बनाइए। फिर बहुमत जिधर है 2 में हाँ, तो इसका मतलब ना को मोहब्बत मिला है, 3 बार ना है। आप खुद समझदार हैं, पर्ची
बना सकते हैं, नहीं तो सभी कार्य ऐसे ही होते हैं। जैसे इंद्रेश जी बताते हैं कि किसी की शादी थी तो वो शादी वगैरह पक्की करके सारा कुछ आके पूछने लगे कि चलो जी व्यास जी है, आप पर्ची निकालिए। वो कहते अब तो सारी तैयारी हो गई, अगर ठाकुर जी की तरफ से ना हुई तो फिर कहते ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी तो शादी की तारीख फिक्स है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तो कहते फिर अपना मन मत भटकाओ, अब नहीं करो ये चीज़। वो कहते चलो फिर भी करते हैं, पर ठाकुर जी तो ठाकुर जी ही ठहरे। जैसे ही पर्ची निकालते गए, पहली पर्ची भी आई ना, तो ना कर शादी। दूसरी आई फिर ना। वो तो बेचारा डरे, थर थर कांपने लगे। मगर ठाकुर जी को भी फिर लीला करने में, लीला रचने में आनंद आता है। वो भक्त की परीक्षा तो उन्होंने क्या लेनी है, उनको पता है जो कमज़ोर है सो है, जो अंदर से स्ट्रांग है सो है। तो तीसरी बार पर्ची में आ गया हाँ, चौथी बार फिर हाँ, पांचवी बार फिर हाँ। तो उस भगत की जान में जान आई कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं। ठाकुर जी भी लीला करते हैं, पहली बार में ही 3 बार हाँ हाँ कर देते तो उसके अंदर क्या बात आती। मगर ठाकुर जी ने पहले 2 बार ना ना, तीसरी बारी हाँ हाँ हाँ। मैं तो फिर वही बात कहूँगी, मेरे ठाकुर की एक बात बहुत निराली है। गिराता बहुत है उठाने से पहले, गिराता बहुत है उठाने से पहले, रुलाता बहुत है हंसाने से पहले, रुलाता बहुत है हंसाने से पहले। मगर जो हमारा गिरना है, हमारा रोना है, वो मेरे ठाकुर जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हमारे कर्म है, हमने अपने कर्मों का प्रारब्ध है, ये तो भोगना ही है। मगर फिर हम बात अपने ठाकुर जी के चरणों में डाल देते हैं। मैं तो अच्छा बुरा, बुरा तो मैं नहीं कहती हूँ कि बुराई का फल तो मेरे को ही मिलेगा, मैंने बुरा किया है तो मेरे को मिलेगा। जो अच्छाई की है वो मेरे ठाकुर जी ने। मैं अपने ठाकुर जी के बारी बारी जाऊँ। मेरे बच्चे कितनी क्यूट लग रही है, मेरी प्यारी प्यारी बहू रानी। मेरे को इसको देख के बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत बहुत खुशी होती है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे, मेरा नहीं है, मेरे ठाकुर जी का है, अगर ठाकुर जी से थोड़ा सा भी प्यार लगाव है तो कृपया कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे, जय श्री कृष्णा राधे राधे।